वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शाम का टाइम है, मैं निकल रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। बड़ा ही एक अच्छा सा कमेंट आया था, काफी टाइम से मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी ग्रोसरी की डिटेल्ड वीडियो हमारे साथ शेयर करें। मैं वैसे थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी करती हूँ उसकी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अब जो मैं डिटेल ग्रोसरी करती हूँ उसकी वीडियोस मैंने शेयर करना छोड़ दी हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ उसकी डिटेल वीडियो शेयर किया करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्लीज इट हेल्प्स अस अ लॉट। आपकी जो चीजें हैं, कौन सी आप ब्रांड्स यूज करती हैं, आप कौन सी चीजों को प्रेफर करती हैं, कौन सी चीजें आप खरीदती हैं, तो जो आपके लिए आप समझती हैं कि ये बेहतर हैं और हम वो यूज कर सकते हैं, या आपको जो चीजें पसंद हैं आप प्लीज वो रिकमेंड भी करें, बताएं भी, और साथ में जो है आप अपनी ग्रोसरी की वीडियो जरूर शेयर किया करें। और प्राइस कंपैरिजन में भी लोगों को काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि मैं काफी सालों से यहाँ पे हूँ, तो बहुत सारी चीजें खरीदने के बाद आपको प्राइस कंपैरिजन तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए प्राइस कंपैरिजन शुरू में आके करना इतना आसान नहीं होता। दैट्स वाई मैं अभी जा रही हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। तो बेसिक ग्रोसरीज के साथ थोड़ी सी और डिफरेंट चीजें भी मैं ऐड करूंगी, लेकिन मेरे कमिंग वीक्स के अंदर मेरी डिटेल्ड ग्रोसरी की वीडियो जरूर आपको नजर आएंगी, जिसमें मैं कंप्लीट घर की जितनी ग्रोसरीज हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, या डिटेल्ड जो ग्रोसरीज होंगी उनके व्लॉग्स भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं। अपनी ग्रोसरी की जो आज मैं चीजें स्टॉक अप कर रही हूँ उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और एक एक चीज आपको साथ साथ बताऊंगी जो भी मैं ले रही हूँ फॉर 1 वीक। ये मेरी ग्रोसरी होगी तकरीबन फॉर 1 वीक, लेकिन उसके अंदर टचअप्स के लिए अगर मुझे जाना पड़ता है तो वो कोई डिफरेंट थी। अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ तो उसके लिए मैं जाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं 1 वीक की ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ, और मैं आज ग्रोसरी करूंगी एलडी से। तो ग्रोसरी करने के लिए जो आज स्टोर हमने चूज़ किया था एलडी का, वो था माउंट ड्रूइड का। थोड़ा सा ये दूर था, और यहाँ पे मैं गई थी। मैंने सोचा कि आज यहाँ से ग्रोसरी करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि इसके ऊपर स्टॉक बहुत ज़्यादा आता है। किसी से सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज विजिट करके देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आई, एक तो रौनक मेला बहुत अच्छा था, मतलब इर्द गिर्द जो शॉप्स थी खाने पीने की, लाइटिंग ऑन थी। तो खैर जब एंटर हुए तो इस स्टोर ने इस्तकबाल किया हमारा कुछ यूँ कि कुछ डब्बे थे खाली, कुछ थे भरे हुए, क्योंकि था ये रात का टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले अपने ऑरेंजेस। इसकी प्राइसेस भी साथ साथ आपको शो अप तो हो ही रही होंगी। इसमें 3-4 वैरायटीज होती हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपको रीजनेबल लगते हैं आप वो ले सकते हैं। एप्पल्स की भी 3-4 वैरायटीज होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ले ली थी कैरेट्स। अच्छा, मैंने इसमें से वॉश पोटैटोज ले लिए ये वाले। तो वेजिटेबल सेक्शन से आगे बना होता है टी और कॉफ़ी का सेक्शन। उसको स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों की कुकीज़ ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स हैं, ये मैंने ले लिए थे। और उसके बाद मैंने ले लिए थे क्रैकर्स। ये एलडी के क्रैकर्स हैं, इनका नाम है टॉप्स, और ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हर बार हम ज़रूर रीड करें कि ये वेजिटेरियन सूटेबल हैं या नहीं। टॉप्स के इनके अपने का, हाँ टॉप्स, हाँ ये वाले। Is it suitable for vegetarian? It is. Yeah. तो बस जी, ये वाला सेक्शन स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। यहाँ से हमने लेना है दूध और बटर, और दूध की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि सारा दूध ख़त्म हो चुका है। और बटर में मुझे इनका बटर बहुत अच्छा लगता है, लुरबाग का ये बहुत अच्छा बटर है। उसके बाद प्रोटीन सेक्शन से हमें कुछ नहीं चाहिए, इनमें से प्रोटीन बार्स में से हमें कुछ नहीं चाहिए। स्प्रिंटर्स के ये वाले देखें, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है ये। हाँ, अच्छा जी, स्पेशल्स पे भी नज़र मार लें, कुछ ख़ास आया हुआ इधर तो। अच्छा जी, ये होता है एलडी का स्पेशल बाइस का सेक्शन। ये मिडल में जो इनका रैक होता है इसके ऊपर लगी हुई होती हैं चीज़ें। इसमें एवरी वीक जो है ना 2 टाइम इनके स्पेशल्स आते हैं, एक वेडनेसडेज़ को और एक सैटरडेज़ को। इसके बाद हम लोग आ गए हैं जी फ्रीज़र सेक्शन में। यहाँ से मैंने ले लिए थे फ्रोज़न कॉर्न कर्नल्स, और ये बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपने सर्दियों में कुछ सूप वगैरह बनाना है उसके लिए। और इसके बाद मैंने ले लिया था पास्ता का एक पैकेट, क्योंकि बच्चों के लिए हर वीक मुझे पास्ता बनाना होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम चेक कर रहे थे। इसके अंदर जो था मेक श्योर करना होता है कि इसके अंदर कोई जेलिंग एजेंट ना हो, या फिर ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन हो। तो ये लकीली सूटेबल फॉर वेजिटेरियन था। और ये है जी एलडी की सबसे बेस्ट ब्रेड, जिसके अंदर बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं। हाँ जी, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। नाम बताएं इसका। इसका नाम है द बेस्ट वाइट सैंडविच ब्रेड एलडी की, ठीक है ना, द बेस्ट है ये, बहुत मज़े की है।
पे जाने के बाद ना जब फ्रीज़र सेक्शन में देखती हूँ मुझे हमेशा जो है पाकिस्तान की कॉर्नेटो याद आ जाती है। और जब एलडी पे होना तो फिर मैं उधर से ये वाली आइसक्रीम पिक कर लेती हूँ। कोल्स और वुलिस पे जब जाती हूँ तो उसके लिए मेरी सेपरेट फरमाइशें होती हैं। तो यहाँ पे अब हम एलडी पे आए हैं तो यहाँ से हम पिक करेंगे जी ये वाली क्राउन्स। इस पे आसिम चेक कर रहे थे ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है या नहीं। आज हम सोच रहे थे कि चेक करें कि इसके सब फ्लेवर्स के ऊपर ट्राई करते हैं कि सारे फ्लेवर्स हलाल हैं या सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है या नहीं। तो हम वो चेक कर रहे थे तो इनके ऊपर लिखा हुआ था एक साइड में कि ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। तो इस बार हम लोगों ने इसका फ्लेवर चेंज करके वनीला फ्लेवर जो था वो ले लिया था। ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, उसका भी चेक करें, हो सकता है वो भी सूटेबल फॉर वेजिटेरियन हो। हाँ ये भी सूटेबल, ये भी सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। ये ले, ये वाली ले। ये नहीं अच्छी, ये नहीं। मिंट कौन खाता है यार? देखते हैं ना है कि नहीं है। हाँ ये भी है हलाल सूटेबल, ये हलाल नंबर है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो इसमें फ्लेवर इन्हेंसर है ना which is 635, it says that it is मशबू सकते ना, तो ये हम नहीं ले सकते। It can be derived from various sources including animal, pork or plant origins. That's the reason why. चलें ये रखते हैं वापस। यहाँ पे हम लोग एक शनित्ज़ल का पैक देख रहे थे जिसके बारे में आ रहा था कि ये हलाल है, लेकिन जब इसके इंग्रेडिएंट्स हमने पीछे से रीड किए थे EST नंबर के अकॉर्डिंग ये हलाल था, लेकिन जब इसके इंग्रेडिएंट्स को रीड किया तो पता चला ये मशबू है। तो हम लोगों ने नहीं लिया। दैट्स वाई यहाँ पे ग्रॉसरी करना लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से बहुत सोच समझ के यहाँ पे ग्रॉसरी करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी जो थी वो तकरीबन डन हो चुकी है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो मुझे इस वीक में यूज़ करनी है, बच्चों के चिप्स हैं, स्नैक हैं या और ब्रेड हैं और इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, दूध की एक बॉटल है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो वीक में यूज़ हो जाती हैं, कंज्यूमेबल्स, वो हम लोगों ने अभी ले ली थी। और हमारा जो टारगेट था वो था कि हमें $100 की जो है ना ग्रॉसरी इस वीक की करनी है। इसके अलावा मैंने इसके जो थे वो रैप्स भी ले लिए थे और ब्रेड सेक्शन से मैंने हॉट डॉग रोल्स भी उठा लिए थे। जैसे ही ट्रॉली में चीज़ें जाती जा रही थी ना तो और चीज़ें याद आती जा रही थी, तो मेन चीज़ें फिर मैं बाद में लेके आई थी। तो लेट्स सी हम अपने टारगेट से कितना करीब हैं। लेकिन बीच में अगर आप अपनी सेल्फ चेकआउट पे हैं और अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टक हो चुके हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक असिस्टेंस नहीं आती। हमारे साथ भी हुआ था कुछ यूँ कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत थी और इस टाइम पे जो है ना सब काउंटर्स जो थे वो बिजी थे, तो वो जब किसी एक को डील करते हैं उसके बाद ही आके आपकी हेल्प करते हैं। तो देखें जी हमारा बिल बना है 99.70। इस पे हुई मुझे शदीद किस्म की खुशी क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था वो $100 ही था। 99 30 सेंट बचाए आपके मैंने। शुक्रिया अदा करें मेरा। जोर से बोलें थैंक यू। चलें चलें लेट्स गो। ओ सच में किससे? मुझसे इम्प्रेस हो गए आप मेरी परफॉर्मेंस से? क्यों? इतनी बड़ी बचत तुमने की है दुनिया की। कितनी बचत की है पहले आज आप बताएं मैंने कितनी बचत करके दी आपको? बचत करके दी है कि मुझे बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। कितनी की है पहले आप बता दें। चले बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। बता नहीं बताएं तो सही आखिर। ये देखो जरा, मुझे भी आपकी गाड़ी देखते हुए शर्मिंदगी हो रही है। क्रिकेट का सामान कोई ऐसे रखता है? हम अपना सामान कहाँ रखेंगे अब? तो निकालते हैं बैग्स तो फिर हम अपना सामान रखेंगे। ओए बहुत बचत की हमने, बहुत बचत की। बैग हम घर से लेके आए। कितने बैग नहीं लाएंगे? सकते हैं आप हमारा जो बिल है वो है $99.70 और हम लोग आए थे जी माउंट ब्रुइट की जो LD है इस पे वैसे नॉर्मली मैं नहीं आती लेकिन आज मैं इसी पे आई थी और बिल जो है मेरा माशाल्लाह से 99.30 सेंट यानी कि 30 सेंट हमने सेव किए हैं। तो बस जी अभी आसिम चले गए हैं अपनी ट्रॉली रिटर्न करने के लिए। मैंने तकरीबन 1 वीक की ग्रॉसरी कर ली है लेकिन अगर टचअप्स की ज़रूरत पड़ी तो आई विल कम अगेन। कोशिश की थी कि जो जो चीज़ें मेरे घर में ख़त्म हैं और जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सिमिलर चीज़ें आपको बताऊँ। वैसे LD से जो मैं चीज़ें लेती हूँ ना वो मैंने आपको दिखा दी हैं। जब मैं कोल्स जाती हूँ या उनके कोई अगर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। अगर रिप्लेसमेंट में मुझे किसी और मार्केट से कोई चीज़ लेनी पड़े तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आप 30 सेंट बचा के दिए मैंने। माशाल्लाह मुबारक हो आपको। 30 सेंट्स की कतरे कतरे से दरिया बनेगा, ठीक है ना? हाँ सही बात है। इतने पैसे बचाइए मैं इससे घर ले लूँगा इंशाल्लाह। ज़्यादा बचत क्या करूँगा मैं इतने पैसों का समझ नहीं आ रही है मुझे। हाथ पैर मेरे फूल गए। गाड़ी चल जाएगी या मैं चलाऊं? आपके हाथ पैर फूल गए, ऐसा करें गाड़ी छोड़े मैं चलाती हूँ।
इतने पैसे बचा के क्या करूँगा मैं इतने पैसों में। वो सामने है खर्च करने की दुकान, अवंती पिज्जा फ्लिप बर्गर्स। आई थिंक हमें दोनों नहीं पसंद, इसलिए वापस चलते हैं। इस पे नहीं ज़ाया करेंगे। ठीक है, बट वो स्पाइसी नहीं है, इसका बनवा सकते हैं स्पाइसी सिर्फ, मतलब ठीक मज़ा नहीं आता। है, ठीक है, बस नॉट वेरी गुड। मतलब अब ठीक है, मजबूरी का नाम शुक्रिया भी तो होता है ना। ये भी है। It's okay. It's Not the okay. best, it's not the worst. यस। तो बस जी आज हमने 30 सेंट की बेहतरीन धमाकेदार बचत की है। $100 का जो है मेरा टारगेट सोचा हुआ था कि मैं $100 के अंदर ही अपनी वीकली जो मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर की ग्रोसरी होती है वो करूंगी। अब इस ग्रोसरी के अंदर ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह एज सच नहीं है, लेकिन मुझे ना एक 3-4 बार कमेंट्स आ चुके थे कि आप जो चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करती है ना आप वो दिखाया करें, और मैं दिखाती भी हूँ, लेकिन मैंने अब ग्रोसरी की वीडियोस डालना ना बहुत कम कर दी थी। मैं बहुत टचअप्स करती थी ज़्यादा, लेकिन अब मैं डिटेल से आपको वीडियोस बनाया करूंगी और दिखाया करूंगी $100 में मैंने क्या क्या खरीदा है एलडी से। और मैं फिर कहूंगी कि एलडी इज़ द चीपेस्ट मार्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जहाँ भी है आप ऑस्ट्रेलिया में, एलडी जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चीपेस्ट मार्केट है। कोल्स और वुलीज से की प्राइसेस बहुत हाई हैं। मैं यही समझती हूँ, क्योंकि मैंने कोल्स और वुलीज से बहुत शॉपिंग किया, उसके बाद यही अंदाज़ा लगाया कि एलडी की प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एलडी की प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड कर जाती हूँ। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मुझे एलडी से मिल जाती हैं जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है। जो चीज़ें फिर नहीं मिलती उसके लिए फिर मैं वुलीज और कोल्स को सिलेक्ट करती हूँ। यही सेम चीज़ें आपको वुलीज और कोल्स पे मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ मिलती हैं, लेकिन उनकी प्राइस अच्छी खासी हाई होती है। सो जो लोग नए आए हैं उनके लिए बहुत खास चीज़ है। इट इज़ द चीपेस्ट मार्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ से शॉपिंग करें, लेकिन अपनी फ्रूट्स और वेजेस की शॉपिंग जो है आप लोकल स्टोर से करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा आप हलाल के लिए जो है बुचर शॉप्स जो हैं, हलाल बुचरीज बनी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हलाल बुचरीज मिल जाती हैं, वहाँ से आप अपना स्टॉक अप कर सकते हैं, मीट, चिकन, मटन। और इन अदर केस जो मैंने आपको जैसे आज की वीडियो में बताया कि अगर आप एलडी से कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसका EST नंबर चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको चेक करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि इट्स टोटली हलाल। अगर इसके अंदर कोई और चीज़ यूज़ हुई है जो मशबू है तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते। तो ये टोटल इसका सिनेरियो होता है, जिसकी वजह से मैं फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं उठाती जिनके बारे में मुझे डाउट होता है। जिनके बारे में मैं श्योर हूँ मैं सिर्फ वही चीज़ें लेती हूँ। तो खैर यहाँ ये थी हमारी आज की जो थी ना थोड़ी बहुत एलडी की ग्रोसरी। उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोगों को इससे शायद 2-3 चीज़ों का आइडिया मिल जाए, 4 का मिल जाए, जिसको जो भी हेल्प हो सके। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और जो है उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गई कि एलडी पे भी मुझे आज अपनी एक सब्सक्राइबर मिली थी, जिनको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जब आप लोग मुझे बाहर यूँ मिलते हैं तो मुझे इंतहा से ज़्यादा खुशी होती है, और स्पेशली जब आप लोग आते हैं मिलने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट जो है ना मुझे कोई मिलने आया, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच जो भी सब्सक्राइबर्स देखते हैं, प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद अगर मैं उनको कहीं दिखती हूँ तो मिलते भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।